हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे साथ। जीवन में अकेलापन अगर आप सही रास्ते हैं तो आपको शांति की तरफ ले जाएगा। शांति आप में आनंदिता जैसे गुणों को विकसित करेगी और अंत है ये आनंदिता आपको उस प्रेम की तरफ ले जाएगा जो पहले अपने लिए और अंततः पूरे विश्व के लिए होगा। और ये सब तब होगा जब आप इस जो लाइफ जर्नी है उसे समझेंगे और एक संभाव में रहना शुरू करेंगे, जो पुनः बहुत मुश्किल यात्रा है। आज हम जानने वाले हैं वो क्या स्रोत है जो हमें जीवन की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति देता है। और मुझे लगता है वो स्रोत और कुछ नहीं बल्कि हमारे जीवन में आने वाले संघर्ष और चुनौतियां हैं जो हमें बहुत ही बोल्ड बना देती हैं। जीवन में बहुत आवश्यक है इन चुनौतियों से पार पाना। और एक बात निश्चित है कि ये यात्रा इतनी कठिन है कि हर कोई इसे नहीं सहन कर पाता। आप देखते हैं कि आज विश्व की एक बड़ी आबादी अवसाद से गुजर रही है, डिप्रेशन में है। हमारे अंदर जो गुण थे वो धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं, या फिर हमें उन गुणों का पता ही नहीं है क्योंकि हम भौतिकतावादी संसार में इतने लिप्त हैं। हमें नहीं पता कि अंदर एक अंतरात्मा भी है जो हमें अच्छे और बुरे के बारे में बताती है, जताती है, लेकिन हमारी वो आवाज़ जो हमारे भीतर है बिल्कुल ही मर चुकी है क्योंकि हमने उसे कभी सुनने की कोशिश ही नहीं करी। और वो इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने को कभी समझ ही नहीं पाए, अपने अंदर झांका ही नहीं, हम बाहर ही झांकते रह गए और अपने जो भी हमारे अंदर गुण थे उनसे बिल्कुल दूर हटते चले गए। थोड़ी सी शांति आपको अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करती है। आजकल अगर किसी से पूछा जाए कि आपके लिए सबसे अच्छा समय कब होता है, बहुत सारे लोगों का जो उत्तर होता है वो ये होता है कि जब हम सोते हैं वो बहुत सुकूनदायक क्षण होते हैं हमारे लिए। इसका कारण ये है क्योंकि हमारे लिए शांति अब केवल सोने तक ही सीमित रह गई है, क्योंकि सारे दिन की भागम भाग में और कार्यों में हमने अपने आप को इतना लिप्त कर लिया है कि उससे मिलने वाली शांति हमें अनुभव ही नहीं होती है या हम अनुभव ही नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा समय निकालिए अपने आप को जानने के लिए, अपने भीतर के गुणों से परिचित होने के लिए और थोड़ी देर शांति में बैठने के लिए। इसलिए बोला जाता है मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको उस शांति की तरफ ले जाती है, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन आप अवश्य ही कुछ दिनों में वो शांति फील करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ क्षण की बजाय अगर हम इस शांति का अनुभव हर समय करें तो वो तभी होगा जब हम अपने भीतर के गुणों से परिचित होंगे कि शांति हमारा ही गुण है जो हमारे भीतर है और हमें बस उसे जगाना है हर समय कि ठीक है सब हो जाएगा, लेकिन शांति से। और धीरे धीरे वो गुण अधिक विकसित होता जाएगा और आपको अपनी शांति की तरफ ले जाएगा। पॉज कीजिए और थोड़ी देर शांत रखिए अपने दिमाग को। ये बहुत आनंददायक क्षण होते हैं जो एक अभ्यास है, निरंतर अभ्यास, हर क्षण जिसे आप अनुभव कर सकते हैं। कुछ भी जीवन में कठिनाई है, शांति से अपना काम करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, प्रेजेंट में रहना, और आप देखेंगे धीरे धीरे हर कठिनाई बहुत छोटी लगने लग जाएगी। मुझे लगता है जीवन में हर क्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर कोई जो क्षण होता है कुछ ना कुछ सिखाता है, जीवन के अनुभवों से हमें परिचित करवाता है। तो क्यों हम उसके बीच जाने का इंतजार करते हैं कि ये क्षण बहुत जल्दी बीत जाए क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, बल्कि क्यों नहीं हम उन अनुभवों को ग्रहण करते हैं, उन लेसन्स को लेते हैं उस क्षण से और आगे बढ़ना। तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो चीज़ है जो स्थायी है क्योंकि वो निरंतर घटित हो रहा है। तो क्षण तो बीत ही जाएगा, लेकिन आपने उन क्षणों से क्या सीखा वो आपके फ्यूचर पे शायद एक इम्पैक्ट डाल सकता है। क्योंकि अगली बार अगर कुछ जीवन में परिस्थितियाँ कठिन आए तो वो जो लेसन्स आपने उन बुरे क्षणों से लिए हैं वो वरदान साबित हो सकते हैं उन क्षणों के लिए जिनका आप सामना कर रहे हैं। समय बीत जाने का नहीं, लेसन्स का इंतज़ार कीजिए, उसे लीजिए और आगे तो
समय बीत ही जाएगा और वो क्षण आपको वो मजबूती देंगे जो आपके आगे बढ़ने में सहायक होंगे, और वो संयम शांति आप में और बढ़ती जाएगी। पॉज लेना सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। शांति में थोड़ा क्षण बिताइए और धीरे धीरे शांति को जीवन का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा बनाइए, क्योंकि ये आपके भीतर ही छुपी एक शक्ति है जिसे आपको पहचानना है और निरंतर इसका प्रयोग करके आगे बढ़ना है। थैंक यू।